बाबा फूड इंडस्ट्रीज के उद्घाटन समारोह के दौरान राजद के समर्थकों ने भाजपा का दामन थामा। आपको बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद के केशव चौक के रहने वाले मोहम्मद रहमत अली और मोहम्मद कलाम ने कहा कि कई वर्षों से राजद का झंडा ढो रहे थे, लेकिन पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू और भाजपा के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू ने फूल माला पहनाकर मोहम्मद कलाम और मोहम्मद रहमत अली का भव्य स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपका विरोध करने वाला लोग आज आपके समक्ष आपके हाथों आपकी पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे। मैं मोहम्मद रहमत अली जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर उपस्थित होकर मंच पे चढ़कर माननीय पर्यटन मंत्री जी डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी को माला पहनाकर और शॉल देकर सम्मानित करें। मोहम्मद रहमत अली साहब और मोहम्मद कलाम जी से आग्रह करता हूं, मोहम्मद कलाम जी जो ये भी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के बाद 2 मिनट का कार्यक्रम है, आपके समक्ष लोग शामिल होंगे। माला पहनावे मोहम्मद कलाम साहब। माला पहनाते हैं भाई। ये लोग वोकल थे राष्ट्रीय जनता दल के, हर चौक चौराहा पे राष्ट्रीय जनता दल का गुणगान करते थे, लेकिन पर्यटन मंत्री लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी राजू के विचारों से प्रभावित होकर ये लोग इनके सानिध्य में जुड़ने का काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन इस उद्घाटन समारोह में, बाबा फूड इंडस्ट्री उद्घाटन समारोह में कलाम साहब और रहमत अली जी आज मेरे साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए आप सबको तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप आए, पार्टी में जुटे हैं। निश्चित रूप से आपके अंदर एक स्वाभिमान जगेगी, अभिमान तो नहीं कहेंगे लेकिन आत्मविश्वास जगेगा कि आपने जिस पार्टी का दामन आज थामा है, निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान अपने गौरव को प्राप्त कर रहा है उसमें आपकी थोड़ी सी सही लेकिन कोई न कोई सहभागिता आपकी होगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सवाल सर करना चाहेंगे, आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम समुदाय तमाम समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करती है। आज जो है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ये कानून जो है कि मुस्लिम विरोधी है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहीं भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नहीं उतरे हैं। इसमें वो लोग सड़क पर उतरे हैं जो इसका गलत दुरुपयोग करते थे, वो लोग सड़क पर उतरे हैं। और वैसे लोग को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझा करके इस बात को गलत ढंग से समझा रहे हैं, इंटरप्रेट गलत ढंग से कर रहे हैं। नहीं तो वक्फ बिल से फायदा किसको है? ये बिल जो है इससे फायदा कमजोर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्हीं को है। ये केवल समझने की बात है। वैसे लोग जो सैकड़ों एकड़ में हजारों एकड़ में वक्फ के नाम पर जमीन को रखे हुए थे, वैसे लोगों को चितराहट हो रही है, नीचे तबके के लोगों को कोई चितराहट नहीं। डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी अपने शुभ हाथों से इस फलावर का उद्घाटन संचालन करता यहाँ उपस्थित अतिथियों की ओर से हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद के भूतनाथ मंदिर से जगदीशपुर जाने वाली मार्ग में काजीचक में स्थित बाबा फूड इंडस्ट्रीज का उद्घाटन रविवार को पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू एवं प्रोपराइटर मोहम्मद हनीफ हैदरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। व्यवस्थापक मोहम्मद हबीब ने बताया कि बेहतर गुणवत्ता की सूजी, मैदा, आटा, सत्तू, बेसन, दलिया, राइस पाउडर एवं चोकर का उत्पादन होगा। हबीब हैदरी साहब से आग्रह है कि माननीय प्रमुख पति जी को गमछा से सम्मानित करें। विकेश बाबू को वहां
भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद राजपथ सुरक्षा आयोग के सदस्य भाई रामनरेश मालाकार जी को गमछा से सम्मानित करते हुए श्री शैलेंद्र कुमार महतो जी को सम्मानित करते हुए फैक्ट्री के संचालनकर्ता परिवार के लोग श्री शंभू पासवान जी को आज इस बाबा फूड इंडस्ट्री में हनीफ हैदरी साहब हम लोग के गार्जियन शुरू से जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इनका आशीर्वाद मिलता रहा है और आपके तमाम गांव के लोगों का भी आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं अपनी बात अपने से बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब मैं क्षेत्र में लड़ने आया था चुनाव, मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया था। आप सबों के सहयोग से एक उस तरह के राक्षस को परास्त किया गया था जो कंप्लीट साहेबगंज को, पूरे बिहार में तो जंगल राज चल ही रहा था, लेकिन साहेबगंज महाजंगल राज में तब्दील था। और उसको खत्म करने के लिए मैं भी उद्योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्योग का डंका बजवाया। आप लोग आज भी नेट खोलेंगे और इंटर केयर डालेंगे, मेरे कंपनी का नाम इंटर केयर है, तो दुनिया के कम से कम 46-47 कंट्री में आज भी मेरा एक्सपोर्ट है। और इंटर केयर के बारे में पता चलेगा कितने लोग काम करते हैं। अभी बहुत से लोग आप लोगों के बीच आते हैं, मैं कभी घमंड नहीं किया, लेकिन स्वाभिमानी जरूर, स्वाभिमान से जरूर रहा। मैं कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहता था जो आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपराध के खिलाफ आपके बीच आया और आप उस समय चलते हुए साहेबगंज में आगे बढ़ करके मेरा साथ दिया और अपराधियों का लगभग खात्मा हुआ। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपराध को खत्म करने में साथ दिया। अभी विभिन्न तरह की बात चलती है। देखिए, इलेक्शन का माहौल है, अब 6 महीने बाकी है। जानते हैं ना, जब सीजन आता है सावन भादों का तो बहुत टेव करने वाला मेढक निकलता है। बहुत मेढक आपके बीच आएगा और मैं अपनी ताकत से नहीं, आपकी ताकत से वैसे लोगों को चैलेंज करता हूं कि आ जाओ ना मैदान में, तुम ही आ जाओ, तुम ही से फरिया लेंगे। हमारे साहेबगंज का लोग, मैं तो आप लोग के सहयोग से आप लोगों ने विधायक बनाया, पार्टी के ऊपर में बैठे हुए लोगों ने मंत्री बनाया और पार्टी के लोगों ने मंत्री के साथ साथ नेता बना दिया। तो मैं तो इस बार अपने लोगों के बीच जा रहा हूं, कह रहा हूं कि समय कम मिलेगा क्योंकि मुझे पूरा बिहार घूमना है और पूरा बिहार घूमने के साथ साथ नॉमिनेशन करूंगा, फिर दूसरे क्षेत्र में रहूंगा। यहाँ का लोग ही इस बार लड़के दिखा देगा जो टाई करने वाले लोग कैसे फीस होते हैं। यहाँ का लोग ही दिखाते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, बीच में जाएंगे, लेकिन सरकार की जो नीति आज के डेट में उद्योग लगना बिहार में शुरू हो गया। आखिर कैसे शुरू हुआ? इस तरह के जंगल राज वाले लोग फिर से आते हैं नौकरी देने की बात, जंगल राज के सहयोगी पार्टी वाले आते हैं जात पात की बात। राजू सिंह अगर 20 साल में जात पात की बात किया हो, जात पात किया हो, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। आज मैं उद्घाटन कार्यक्रम में उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, घमंड और अहंकार में नहीं कहता। बहुत सारे लोग आप लोग के बीच आएंगे और आकर के विभिन्न तरह की बात करेंगे। हो सकता है मेरे साथ में रहने वाले लोग आएंगे, लेकिन जरा उनसे पूछिएगा कि जरा 20 साल के अंदर की कोई ऐसी बात बता दो जिसमें राजू सिंह जात पात किया, राजू सिंह धर्म संप्रदाय की बात किया हो, विकास में पीछे रहा हो। अगर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में मैं आज भी कहता हूं, पढ़ा लिखा समझदार लोग हो तो विकास में क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया, और किसी भी क्षेत्रों में आसपास का क्षेत्र आपका है केसरिया, बलराज, पारू, गोपालगंज का बैकुंठपुर, ये सब आपके अगल बगल का क्षेत्र है, कल्याणपुर। और इन किसी भी क्षेत्रों से, किसी भी क्षेत्र में अगर आपका विधायक दोगुना काम नहीं किया हो तो आपका विधायक निकम्मा है, ऐसे विधायक को वोट नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में। अभी आप लोग जानकर आश्चर्य है, पूरे बिहार में किसी विधानसभा में 8 रोड, 10 रोड, 12 रोड ऐसे पास हुआ, क्योंकि सारे नेट पे आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार इसी महीने में अप्रैल के लास्ट से शुरू करूंगा और पूरा मई, फिर भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा शिलान्यास। 140 रोड का शिलान्यास सिर्फ और सिर्फ साहेबगंज में हो रहा है, जो किसी विधानसभा में नहीं है, बिहार के किसी विधानसभा में नहीं है।
मैं आप लोगों के सामने में उद्योग लगाने के लिए विशेष रूप से जो एक माहौल तैयार हुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और एक ऐसा माहौल बनाया कि असम, बंगाल और दूसरे प्रदेशों में रहने वाले भी अपने गांव आकर, अपने घर आकर के और उद्योग लगाने की बात सोच रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। मैं विशेष रूप से वैसे तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने साहेबगंज के लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि आज अपने पूंजी का निवेश यहाँ करें। राजू सिंह के शरीर में जब तक जान है यहाँ पे कोई अपराधी तक करने वाला नहीं है। अपराधी का जगह या तो जेल होगा या फिर ऊपर होगा। अपराधी के लिए साहेबगंज में जगह नहीं है। छिटपुट घटनाएं लोग कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश चल रही है। बीच में एक समय आया था, सरकार बदल गई थी और सरकार बदलने पे महकमे में कुछ पदाधिकारी वैसे आ गए थे, सबका इलाज हो रहा है। कुछ वैसे पदाधिकारी हैं जैसे अप्रैल के महीने में यहाँ से जा रहे हैं। छिटपुट घटना करने वाले भी सावधान हो जाएंगे। सबको टांग करके या तो जेल भेजा जाएगा या फिर धरती से बाहर भगाया जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के काम करें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हैदरी साहब, किसी भी तरह का यहाँ पे उद्योग लगाने वाले हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, एक बार जरूर संपर्क कीजिए। उस परेशानी को राजू सिंह जब तक जिंदा है दूर करके ही रहेगा। और मैं चलते चलते इस फैक्ट्री के लगाने में सहयोग करने वाले अपने सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से जो भी हमारे नौजवान साथी आगे बढ़ रहे हैं, जो उद्योग लगाना चाह रहे हैं, उनको अपने स्तर से आप सहयोग करें। ग्रांटर की जरूरत होगी, सरकार को ग्रांटर बनने की जरूरत होगी, तो मैं सरकार की तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग ग्रांटर बनेंगे और सरकार ग्रांटर बन भी रही है। आप नए लड़कों को उद्योग में आगे लाएं, उद्योग बढ़े, उद्योग बढ़ेगा, पैसा आएगा, बच्चे शिक्षित होंगे, तभी जाके धर्म संप्रदाय जाति से हम सब ऊपर उठेंगे और ऊपर उठ करके देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। इसी के साथ में आप आए हुए तमाम लोगों को मेरे अभी 1 बजे और 2 जगह पे उद्घाटन का कार्यक्रम है और बहुत सारा लगन भी है। उसके बाद में फिर पटना भी पहुंचना है, कल ऑफिस का कुछ कार्य निपटाना है और फिर शाम में वापस भी जाना है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए, ये गुवाहाटी में अपना कारोबार करते थे, लेकिन बिहार के बदलते माहौल, सरकार के सकारात्मक सहयोग के कारण आज अपने गांव में बृहद पैमाने पे बड़े स्तर का फ्लावर मिल लगा है। मैं अपने चचा जनाब हनीफ हैदरी साहब 2 मिनट आप लोगों के बीच संबोधित करेंगे। जनाब मोहम्मद हनीफ हैदरी साहब इस फ्लावर मिल के संचालक। सभी भाइयों को नमस्कार। हम तो अपना बोलने के लिए ये डॉक्टरी बना किया जाए बात नहीं करने के लिए, मगर कुछ कहेंगे हम इसलिए कि सरकार को दबाव हुआ कि आप लोग रोक डालिए। ये पेपर में पढ़ा आप लोग उद्योग डालिए। हम तो 40 साल से चलाइए रहे फैक्ट्री सुपरभोग आटा आसाम में, तो हमसे कुछ हमको मौका निकाला कि हम बिहार में कुछ करके हमें जितने बिहार के आदमी हैं कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए हम ये फैक्ट्री डाला है। आज बाबा फूड इंडस्ट्री के जो एमडी है यहाँ पे हैदरी साहब बैठे हुए हैं, हनीफ हैदरी जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आसाम से चलकर यहाँ आकर के अपनी धरती पे और उस बिहार में जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है और यहाँ पे एक अच्छे इंडस्ट्री की स्थापना की है। इसके लिए इनको बधाई तो दे ही रहा हूँ, साथ साथ अपने सेंट्रल बैंक के जो मैनेजर साहब हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इनके सहयोग से ये स्थापित हो पाया है और आज जो देखने को मिल रहा है। जी सर, एक आम सवाल सर करना चाहेंगे। आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम समुदाय, तमाम समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करती है। आज जो है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पे उतर गए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ये कानून जो है कि मुस्लिम विरोधी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहीं भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नहीं उतरे हैं। इसमें वो लोग सड़क पर उतरे हैं जो इसका गलत दुरुपयोग करते थे, वो लोग सड़क पर उतरे हैं। और वैसे लोग को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझा करके इस बात को गलत ढंग से समझा रहे हैं, इंटरप्रेट गलत ढंग से कर रहे हैं। नहीं तो वक्फ बिल से फायदा किसको है? ये बिल जो है इससे फायदा कमजोर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्हीं को है। ये केवल समझने